राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर हिस्सों से भी मानसून की वापसी संभव। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बरसात होने की संभावना। पश्चिमी पंजाब में मूली, गाजर और शलजम की देसी किस्मों की रोपाई जारी रखे किसान। दिल्ली में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं मानसून की वापसी की खबर के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अधिकतर इलाकों से भी मानसून की वापसी संभव है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय इलाकों से भी दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अब आइए डालते हैं नजर कुछ और खास खबरों पर। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अंडमान सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। मौसम विभाग ने मछुआरों को दी समुद्र में ना जाने की सलाह। बुधवार और गुरुवार को ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का है अंदेशा। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बरसात होने की संभावना। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। बुधवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि बुधवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। साथ ही 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय के कुछ स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात की संभावना है। बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन ओडिशा में कुछ जगह बरसात की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को झारखंड में कहीं कहीं बारिश होने का अंदेशा है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार को मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार को कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है।
वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार है। साथ ही बुधवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश होने का अंदेशा है। बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार है। साथ ही बुधवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश होने का अंदेशा है। बुधवार को केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार है। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बरसात हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह तेज बारिश हुई। ओडिशा में कहीं कहीं बरसात हुई। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा हुई। कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात हुई। गुजरात में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों सहित तेलंगाना में भी कहीं कहीं बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं जमकर बादल बरसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी खूब बादल बरसे। पूर्वी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने की खबर मिली है। तो गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों सहित रायलसीमा में भी तेज हवाएं चली। अब आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी कहीं कहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कई इलाकों के अंदर तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। जबकि गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आइए न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम रहा है। और इसी बीच देश में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें गुलाब की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदला है। कुछ इलाकों में बुआई और रुपाई का समय है, कुछ इलाकों में फसलों में कीट लगने का भी अंदेशा है। तो इस बदलते मौसम में कैसे करें फसलों की देखभाल, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिमी पंजाब में ये मौसम मूली, गाजर और शलजम की रुपाई के लिए अनुकूल है। यहाँ किसान मूली में पंजाब सफेद मूली 2, गाजर में पंजाब ब्लैक ब्यूटी और PC 161, जबकि शलजम में L1 जैसी देसी किस्मों की रुपाई करे। पश्चिमी पंजाब में ही इस समय किसान नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची और चीकू के नए पौधों की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पश्चिमी पंजाब के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पश्चिमी पंजाब में इस समय कपास में सफेद मक्खी और जैसिड का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में ये मौसम अगेती आलू की बुआई के लिए काफी अच्छा है। किसान इसकी बुआई करे। इसी इलाके में बासमती धान में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान वैज्ञानिकों की सलाह से बचाव के उपाय करें। वहीं पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों के किसान इस समय आलू की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी और ब्रोकली की रुपाई के लिए भी अच्छा समय है। वहीं मध्य पंजाब में इस समय गाजर, ब्रोकली और पालक की बुआई कर ले, जबकि पश्चिमी हरियाणा के किसान कपास की चुनाई का काम कर ले। यहीं काटी गई बाजरे की फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। पूर्वी हरियाणा में धान में रोगों और कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। यहीं इस समय कपास में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। दिल्ली और उसके आसपास के किसान अगेती मटर, मूली, पालक और चौलाई की बुआई करें। यही स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुआई के लिए भी समय अच्छा है। दिल्ली और उससे सटे इलाके में अगेती सरसों की बुआई करें। साथ ही अगेती गोभी, बैंगन, टमाटर और मिर्च की रुपाई करें। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। अन्न के साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करें तो अधिक मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही खेती की जाए। इससे फूलों की पैदावार और भी अच्छी की जा सकती है। इस मौसम में आप बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय गुलाब की रोपाई कर सकते हैं। गुलाब का इसकी रोपाई सितंबर और अक्टूबर में की जा सकती है। रोपाई के लिए किसान सबसे पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई करें। फसल को पूरा पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक है कि खेत से खरपतवार पूरी तरह से साफ कर लें। रोपाई के समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर यानी करीब 2 हाथ की रखें। इसके बाद जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई करते रहें। पौधे को सही पोषण मिले, इसके लिए करीब 8 क्विंटल गोबर या केचुआ खाद खेत में जरूर डालें और साथ ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम युक्त उर्वरक 75 ग्राम, 125 ग्राम और 100 ग्राम की मात्रा में मिला लें। अब हर 1.5 वर्ग मीटर में इस उर्वरकों के मिश्रण की 200 ग्राम मात्रा डालें। खेत के हर 1.5 वर्ग मीटर में 4 से 5 किलो सड़ी गोबर की खाद या केचुआ भी डालें। रोग नियंत्रण के लिए करीब आधा चम्मच कैप्टान दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चेम्पा की रोकथाम के लिए पैराथियान की 0.1% मात्रा यानी आधी से भी कम छोटी चम्मच दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित पौधे पर मौसम साफ होने पर शाम के समय छिड़कें। वैसे नीम के तेल
या नीम के घोल का छिड़काव भी बेहद कारगर रहता है। किसान गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से जाड़े में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता रोग नहीं लगता है। पूसा शताब्दी किस्म की बात करें तो ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। प्रत्येक पौधे से जाड़ों में 20 से 30 और बसंत में 35 से 40 फूल प्राप्त होते हैं। इस किस्म में चूर्णिल आसिता और पत्ती धब्बा जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा कम होता है। पूसा अजय की खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। ये गहरे गुलाबी रंग का होता है। इसके हर पौधे से जाड़ों में 15 से 20 और बसंत में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चूर्णिल आसिता और काला धब्बा जैसी बीमारियों का खतरा थोड़ा कम होता है। पूसा कोमल की बात करें तो ये एक ऐसी किस्म है जिसके पौधों में कांटा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हल्के गुलाबी रंग का होता है। इसके हर पौधे से जाड़े में 40 से 45 और बसंत में 60 से 65 फूलों की पैदावार होती है। गुलाब की पूसा मोहित किस्म में भी कांटे नहीं होते हैं। ये फूल हल्के लाल रंग का होता है। जाड़े की शुरुआत में इसके एक पौधे से 20 फूल और बसंत में 45 फूल प्राप्त होते हैं। इस प्रजाति में काला धब्बा रोग नहीं लगता है। तो अभी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना किस तरह से आपने करनी है गुलाब की खेती। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तोरी, सरसों और मटर की बुआई करें किसान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परती खेतों को आलू के लिए तैयार करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तिल में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान राई और धनिया की बुआई करें। यहां शिमला मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग, मूली और अगेती फूल गोभी की बुआई करते रहें। किसान इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। प्रकोप दिखाई दे तो बचाव के लिए पौध के प्रभावित हिस्सों को अलग कर दें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान अरहर की बुआई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई करें।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं किसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही मक्का और सोयाबीन में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। उत्तराखंड में धान, गन्ना और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तराखंड के तराई इलाकों में मौसम साफ रहने पर मक्का की कटाई करें। उत्तराखंड के तराई इलाकों में ही आलू की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में धान की कटाई को जारी रखे किसान। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ही अदरक की बुआई कर सकते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में प्याज की बुआई के लिए भी किसान खेत तैयार करें। और बुलेटिन में एक नजर डालते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बुधवार को अंडमान सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना। 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की दी है सलाह। बुधवार और गुरुवार को ओडिशा में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तेज बरसात होने की है संभावना। 2 दिन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का है अनुमान। बुधवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। बुधवार को तेलंगाना में इक्का दुक्का स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो मौसम खबर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।